हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ और मेरा काम है आप तक लेकर आना लेटेस्ट कार्स की न्यूज़, ऑफर्स, टेस्ट ड्राइव्स, एक्सेसरीज, कंपैरिजंस और अमेजिंग वीडियोस। लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते हैं और लेटेस्ट आपके लिए ड्राइव रिव्यूज़ भी। आज का जो टॉपिक है वो ना एक न्यूज़ है ना ही एक ड्राइव रिव्यू है। बेसिकली जितने भी मेरे लाइव सेशंस होते हैं एवरी संडे, उसके अलावा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे एंड उसके साथ साथ नीचे कमेंट्स पे, यूट्यूब वीडियोस पे बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि Hyundai Creta 2020 अब लॉन्च हो गई है। टाइम हो गया वैसे लॉन्च हुए को, लेकिन बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि आखिर पेट्रोल ली जाए या फिर डीजल, द 1.5 पेट्रोल और द 1.5 डीजल इंजन। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इतना ही नहीं, अगर आप क्रेटा 2020 के डीजल या फिर पेट्रोल की ड्राइव रिव्यू एक्सक्लूसिव देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर वो भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स हैं, दोनों को जाकर अभी के अभी देख लें। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले थैंक यू सो मच, 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए आप लोगों की मदद से एंड आगे भी होते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को शेयर जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज के क्रेटा पेट्रोल वर्सेस डीजल टॉपिक से। तो पेट्रोल नहीं या डीजल एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि क्रेटा में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं तो हर कोई कंफ्यूज तो डेफिनेटली होता है। अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है समझना। इंटरेस्टिंगली जो क्रेटा का डीजल और पेट्रोल है, जो उसमें रेट का फ़र्क आया था ऑन रोड, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख है। कईयों में 1,25,000 है, कईयों में 1,60,000 70,000 है। तो मैं 1.5 लाख एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ कि एवरेजली इतना फ़र्क आया था तो 1.5 लाख क्या इनफ है, या हम कहें कि वर्थी हैं कि आपको जो उसके स्पेंड एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं उसमें आपको माइलेज एक्स्ट्रा मिलती है। पेट्रोल एंड डीजल के अपने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं यहाँ पर। अब पेट्रोल के बेनिफिट मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ कि लाइफ ज़्यादा है, मेंटेनेंस कम है एंड ऑफ कोर्स जो आपको कॉस्ट पड़ती है वो भी कम ही पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अ डीजल वन। स्पेशली पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड, अभी हम टर्बो की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम नेचुरल एस्पिरेटेड वाले की ही बात कर रहे हैं, तो 1.5 लीटर पेट्रोल। आप इसी एग्जाम्पल को किया सेल्टोस के लिए भी लेकर चल सकते हैं, बट उसमें प्राइस का थोड़ा फर्क है, तो प्लीज़ उस चीज़ को कंसिडर कर लें। डीजल के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, एक बेटर पावर, पिकअप, टॉर्क वगैरह आपको जो एक्स्ट्रा मिल जाती है, माइलेज आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, प्लस आपको उसकी जो डीजल जो फ्यूल है उसकी प्राइस पेट्रोल से कम है। तो ये एक डीजल का बेनिफिट, आपको जो मेजर बेनिफिट है वो मिल जाते हैं। डीजल के अपने नुकसान भी हैं। डीजल का नुकसान है 10 ईयर्स ऑफ लाइफ, बहुत सारी स्टेट्स में मैक्सिमम मेरे ख्याल से, तो मोस्टली स्टेट्स में जो उसकी लाइफ है वो 10 ईयर्स है, 15 नहीं है। 10 ईयर्स की आपको डीजल की लाइफ मिलती है, प्लस मेंटेनेंस एक्सपेंसिव है। कॉस्ट के जो पार्ट्स हैं, जो यानी कि पार्ट्स के कॉस्ट है सॉरी, उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, अब हमने देखना है कि आपके कितने मंथली किलोमीटर्स हैं कि आपको पेट्रोल लेना चाहिए या डीजल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने कुछ कैलकुलेशन की है। हमने क्या, आजकल तो वैसे मैं ही काम कर रहा हूँ, स्टाफ तो छुट्टी पर है, छुट्टी पे मैंने कैलकुलेशन की है, बेसिकली आपके लिए रेडी किया था ये सारा कि आपको क्या क्या इसमें मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। तो अगर आपकी जो हम माइलेज के साथ मैं आपको चार्ट यहाँ दिखा बोल ही देता हूँ। वैसे डीजल की कंपनी क्लेम करती 21.4, सिटी में आपको मिल जाती 17.5, हाईवेज पे 21, क्रूज़ पे 24। क्रूज़ यानी कि कांस्टेंट स्पीड, जब आप हाईवे पे होते हैं आपकी एक कांस्टेंट स्पीड अगर रहती है तो आपको एक माइलेज 24 के आसपास लोगों की आ भी रही है और मिल भी जाती है। कि ये सेल्टोस में भी ऐसा ही था, क्योंकि 27, 28 भी आती है, बट बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो 24 बिल्कुल सही रहता है। पेट्रोल में अगर आप देखते हैं तो कंपनी क्लेम करती है 16.8, मिलती है सिटी पे 12.4, हाईवे पे 16 एंड क्रूज हाईवे पे आपको मिल जाती है 19 kmpl की माइलेज। ऑटोमेटिक की डिफरेंट आई थी, लेकिन हम मैनुअल का ही एग्जांपल अगर लेके चलते हैं तो अगर किसी की ड्राइविंग 50% हाईवे 50% सिटी है, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक कैलकुलेशन तैयार की है कि अगर मंथ में वो 1000 किलोमीटर चलाता है तो उसका पेट्रोल में 70 लीटर्स लगते हैं एंड डीजल में 51 लीटर्स। तो यहाँ पर आप अगर 1000 किलोमीटर्स आपका मंथ में आप गाड़ी चलाते हैं तो आप टोटल सेव कर रहे हैं 1800 रुपीज़, जिसको आपको जो रिकवर करना है 1.5 लाख की कॉस्ट को, उसको लग जाते हैं 7 साल। अब बड़ी जल्दी जल्दी में बोल गया, हो सकता है आपको इतनी इजीली समझ ना आया, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको कॉस्ट कवर करनी पड़ती है डीजल लेकर, आपको फ्यूल आप बचाते हो कि यार चल माइलेज हमारी एक्स्ट्रा आ जाएगी, फ्यूल सस्ता है, उसकी वजह से आप जो सेव कर रहे हो वो 1800 रुपीज़ पर मंथ कर रहे हो इफ़ यू आर ड्राइविंग 1000 किलोमीटर्स अ मंथ। अब आप इसी एग्जाम्पल को इन दिस एसयूवी सेगमेंट कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि 1000 किलोमीटर पे 1800 रुपये बचते हैं अप्रॉक्सीमेटली। इट डिपेंड्स अपॉन कार टू कार, इट डिपेंड्स अपॉन फ्यूल टू फ्यूल, इट डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी कि कहाँ पर फ्यूल रेट क्या चल रहा है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द माइलेज द कंपनी इज ऑफरिंग। तो आप उसका एक एस्टिमेट लगाकर चल सकते हैं। इस
प्राइस को, आप इतने जो 1800 रुपये बचा रहे हो, 1800 रुपीज़ बचा रहे हो, इसको कवर करने में आपको लग जाएंगे 7 ईयर्स इन द क्रेटा। यहीं पर अगर आपकी 2000 किलोमीटर्स की रनिंग है तो ऑब्वियसली आप 3600 रुपीज़ इसमें बचा रहे हो, जिसको आपको कवर करने में लग जाते हैं 3.5 साल आपको लगते हैं इसको कवर करने के लिए। तो ये फिर भी एक वाइज डिसीजन लगता है, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है। तो आपको बताना चाहूँगा अब कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का। तो अगर आपकी जो किलोमीटर रेंज आती है 1000 से नीचे, कईयों की होती है 500 किलोमीटर एक महीना चला रहे हैं, 600 किलोमीटर या 1000 तक भी चला रहे हैं, तो डेफिनेटली पेट्रोल लीजिए। फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, वेरिएंट आप चाहे ले लें, लेकिन आपको पेट्रोल ही लेना चाहिए उसके बीच में। रही बात अगर आपकी किलोमीटर रेंज आती है 1000 से 2000 किलोमीटर्स के बीच में, तब आप पेट्रोल और डीजल दोनों में से देख सकते हो। वो बहुत ज़्यादा मनी सेव नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आप 1000 से 1500 के ब्रैकेट में आते हो तो पेट्रोल वाली साइड थोड़ा सा ज़्यादा जाएँ। अगर 1500 से 2000 किलोमीटर पर मंथ की ब्रैकेट में अगर आप आ रहे हो तो आपको डीजल वाली चीज़ जो है वो प्रेफर करनी चाहिए, बिकॉज आपको पावर भी मिलती है, माइलेज भी मिलती है, एंड आपको मतलब पंचीनेस मिलती है, स्पेशली ऑन द हिल्स। बिकॉज 1.5 लीटर पेट्रोल वाला हिल्स के लिए इतना कामयाब नहीं है, स्पेशली व्हेन दे आर 5 पर्सन सिटिंग इन द कार। तो अगर आपका 2000 किलोमीटर्स पर मंथ ज़्यादा है देन डेफिनेटली डीजल। पेट्रोल लेने का तो पॉइंट ही नहीं बनता, बिकॉज आपको बहुत कॉस्ट आप कवर कभी बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। बेसिकली कॉस्ट कभी वो कवर होगी नहीं। पेट्रोल लेंगे और उसके बाद आपको माइलेज का बहुत इशू रहेगा कि अगर आपकी 2000 किलोमीटर्स पर मंथ से ज़्यादा रनिंग है। तो ये मेरी तरफ से कंक्लूजन है। हर एक गाड़ी का डिफरेंट सिस्टम होता है। एसयूवीज़ के लिए ये सेडान्स का डिफरेंट है, हैचबैक का डिफरेंट है, लेकिन आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि हैचबैक्स में चलो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज माइलेज का इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन उसमें भी अगर 2000 प्लस किलोमीटर्स आपकी ड्राइविंग है तो आपको डीजल ही लेना चाहिए। स्पेशली 2500 तक तो जिनकी चली जाती है ना, वो तो मतलब भूल ही जाओ, पेट्रोल डीजल ही लो, बिकॉज माइलेज का काफ़ी बड़ा फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है। एंड लोग पूछते हैं इलेक्ट्रिक कार्स कितने वालों को लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक कार्स अभी रुक जाओ, थोड़ी और मार्केट में आ जाने दो, फिर आपके लिए एक्सप्लेन अच्छे से मैं कर दूंगा, डोंट यू वरी। चैनल पर आपको हर तरीके का कंटेंट आपको मिल जाता है। तो ये तो था क्रेटा 1.5 एंड पेट्रोल एंड डीजल 1.5 के बीच में कंपैरिजन कि आपको कौन सा लेना चाहिए। फिर भी मेरी तरफ से कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। तो ये था सारा अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर दे, नीचे का कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।